अभी देवी माँ के मंदिर पे पहुंच गए हैं। अब तुम पूजा करो और देवी माँ से आराधना करो कि हे माँ हमारे पति की याददाश्त वापिस हो जाए। हेलो, हाँ बेटे, मैं तेरे सेवा पे बहुत प्रसन्न हूँ। बेटे, मंदिर के पीछे गंगा जल रखा हुआ है, वो गंगा जल अपने पति के ऊपर डाल दे, तेरे पति की याददाश्त वापस लौट आएगी। हाँ बेटे, तेरी सास ने तेरे पति को खाने में जहर मिला दिया था, इसलिए पागल हो गया है। और हाँ बेटे, जितना जल्दी हो सके हिम्मत नगर थाने पर स्वामी स्वामी जी मंदिर में कैसे आ गई? स्वामी जी, आप जब खाना खा रहे थे, आपकी माँ खाना में जहर मिला दी थी। क्या? खाना खाते समय आप पागल हो गए थे स्वामी। अब मुझे सासू माँ दहेज की लालच में मुझे मार के घर से बाहर निकाल दी। मैं भागते भागते इस मंदिर के पास आई स्वामी जी। ऐसी बात है कजरी, ठीक है, मेरी माँ ने मेरे खाने में जहर मिला दिया। अरे माँ, अरे जब तू अपने औलाद को ना हुई और किसका होगी? हाँ स्वामी जी, माता जी कहे आपकी ड्यूटी बरकरार है, आप ड्यूटी कर सकते हो स्वामी जी। हाँ अरे मेरी ड्यूटी हिम्मत नगर थाने पे बरकरार है।
जी स्वामी जी। अगर ऐसी बात है कजरी तो चल बड़े मंदिर थाने में चलते हैं, घर नहीं जाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा। के कारण अपने औलाद तक को ना पहचानी दो। अरे देखा लागल कैसन माया कई बाजार बिगड़ा। देखा लागल कैसन माया कई बाजार बिगड़ा। आई बड़ा बाजी के दुश्मन ऐसन आल जमाना। ऐसन आई जमाना बिना ऐसन आई जमाना। पुत्र बनाए पिता की दुश्मन, दिल में सब यही ठाना कि मारे कानी के करे जवाब में सेना फाड़ी शेख करोड़िया सारे गुंडा बन के बैठा है तोहरी ऐसी की तैसी में। अरे गरीब की बहन बेटी की चलती सारे फरमान बना है। घबराओ नहीं शेठ करोड़ीलाल, मैं बहुत जल्द तेरे पास आ रहा हूँ। सरदार जी से माई भगवानी। क्या है माई भगवानी? साथियों, मेरा नाम डाकू खोद्दल सिंह है। डाकू खोद्दल सिंह? मेरा नाम डाकू खोद्दल सिंह है। इस इलाके एरिया में, एरिया? अरे एरिया? हाँ एरिया में जब बच्चे नहीं सोते हैं तो उनकी माँ कहती है सो जा बेटा, सो जाओ, चुप हो जाओ, नहीं कहे डाकू खोद्दल सिंह आएगा तुम्हारा सारा मौत पी जाएगा। सारे बात कर क्या कहती है? कहती है सो जा बेटा, दूध पी ले, नहीं तो कहीं आ जाएगा खोद्दल सिंह, तुम्हारा सारा मौत पी जाएगा। अबे माँ कहती है बेटा सो जा, अगर खोद्दल सिंह आएगा तो तेरा सारा दूध पी जाएगा। दूध पी जाएगा, दूध पी जाएगा। हाँ हो हम सब के साला अल्ड बल्ड। हाँ आज मुझे अपनी बहन कजरी की याद आ रही है। हाँ हाँ आज चलते हैं हम अपने बहन के घर। इसी वक्त चलो। चलिए ठीक है सरदार जी। अरे दिल से काबू है आगे जा इसलिए
हे भगवान, ये क्या हो गया मुझे? मेरे बदन में कोड़ हो गया। मैं अपने करने का फल भोग रही हूँ। साला हाथ में पटपटा लिया यार। मैं कहाँ जाऊँ, कैसे खाऊं, क्या खाऊं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, अब तू ही एक सहारा है। मैं किसके सहारे फिरूं? काफी हमारी किरात चालू हो गई है। हाँ, इनकी पोस्ट चालू हुई है, किरात चालू हुई है। लाख फुनोने गोली जाए। बैठे बैठे आराम करा, हम जाते हैं कुछ लेकर इंतजाम करेंगे। पता लगाओ घर के अंदर कौन है। ओ भैया, ओए इधर आओ। क्या भैया? हम लोगों को नहीं पहचान रही हो? नहीं भैया। हमको नहीं पहचान रहे हो? हम लोग गांडू है, गांडू। सारे डाकू। हाँ, डाकू सारे काटो। हम लोग अटैची डालते हैं। नहीं सारे डकैती डालते हैं। हाँ हाँ, काल छेड़ी छोड़ ले रहे थे। क्यों? मुझे पहचाना? क्या भैया? मैं वही कदरी का भाई कर्मा चाकू इरशाद। आज मेरी बदौलत मेरी भीड़ गौरी की इज्जत लूटी गई और उसकी जान गई। हरामजादी, इस वक्त मेरी बहन कदरी कहाँ है? और कर्मा बेटवा, तुम्हार बहन पता नहीं कहाँ भटके गई। बेटवा कर्मा कैदा। लाजवंते, मैं अपनी बहन कदरी को ढूंढने जा रहा हूँ। अगर मेरी बहन कदरी न मिली तो वापस आऊंगा, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आओ आओ खिलौना, आओ। हे भगवान, का हमके दिखावा था। अगर हम ऐसे न की हो, आज हम कब हो गई के नफरत।
कल मैं अपने बहन करी के घर गया था। मेरी बीवी घर में अकेली थी। हराम जादे, तूने गौरी की इज्जत लूटा, उसे जान से मारा। मगर मैं बहुत बुजुर्ग नहीं, मैं तुझे बता कर मारूंगा। करवा के मुंह की निकली गोली और बंदूक की निकली गोली कभी वापस नहीं होती। जी सरदार जी। इस लेटर में लिखा हूं, हाँ। शेख करोड़ी वक्त तुम्हें मालूम हो हाँ। कि आज 12 बजे रात तुम्हारे यहाँ डाका डालूंगा। तुम अपनी जान की हिफाजत के लिए जिले की पूरी फोर्स बुला लो, मगर तुम्हारी आखिरी मौत होगी। तुम्हारा जाने दुश्मन कर्मा डाकू। ये सरदार जी, मैं इसी वक्त जाकर के करोड़ी मल के घर ये लेटर को पहुंचा कर आता हूँ। हो जाए एक भी अरमान मेरा जिंदा तो दयाल जैसे आका नीचे जान जान नीचे जान जान नीचे जान 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 तो दयाल ये सेठ करोड़ी मल का घर है। अरे भाई घर में कौन है? कौन हो तुम? हमें नहीं पहचान रहे? नहीं। आई एम पोकमैन साहब। पोकमैन साहब हो या पोस्टमैन हो? हाँ, जिसे गाँव देश के लोग कहते हैं रसा चिट्ठी। चिट्ठी रसा? हाँ हाँ हाँ। क्या बात है? आपकी चिटकी है। हमारी चिटकी आज वहाँ सारे फटही हुए। वो बात नहीं, आपकी खतरा है। खत बे कहा जाता है। हाँ हाँ, जैसे लाओ। लेला लिया। लेला क्या है बे? जाओ। जा सकते हो। बोहनी बट्टा करेगा सवेरे सवेरे तो दुआरे आई है कुछ। चलो कल सुबह ना मैं बोहनी बट्टा सब करा दूंगा। सरकार आदमी हो। सरकारी आदमी हो। बतावा लेना में इतना बड़ा सेठ कोहराउरी मन। हाँ साले। करोड़ी मन। जाओ। सेठ करोड़ी मन, तुम्हें मालूम हो कि आज रात 12 बजे तुम्हारे हवेली में डाका डालूंगा और तुम अपने हिफाजत के लिए जिले की जितनी पुलिस फोर्स हो
बचा लेना, तेरी आखिरी मौत होगी। तेरा जानी दुश्मन डाकू करबार। तू साले मुझे धमकी दिया रे, तू मेरे हथेली में डाका डालेगा। हराम जाते, तेरी आखिरी मौत यहाँ पर होगी। तू यहाँ से साले जिंदा बचकर नहीं जा सकता है। अब इस वक्त मैं चलता हूँ थाने पर और देखता हूँ कि साला कर्मा कैसे आएगा। पुलिस फोर्स हथेली की एक तरफ लगवा देता हूँ और पुलिस के मुठभेड़ में कर्मा साला मारा जाएगा। साहब जय हिंद। जय हिंद चौकीदार। साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चौकीदार, यस सर। मुझे बताओ, इस हिम्मतनगर इलाके का क्या समाचार है? समाचार सब ठीक है सर। ये चुनिया था गाजा बेचता है। क्या? जो टकिए बजा रहा है हाँ हाँ, साला गाजा बेचता है। अच्छा। मेरे घरे जब भियान के मेहराज छापा साले उसको औरत को क्यों छापे करे? पुड़ियो है बनवा से। अच्छा, पुलिया इसकी औरत को बना, ये इसकी औरत बनाती। हाँ भले 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 मार बहिला करके उनका छापा। लेकिन साले वहाँ मत जाना, क्यों? अकेले मत जाना, नहीं साले फिर नहर पे घेर के मारेंगे। हाँ पर कौन होटल लग जाएगी। समझ गए? एक काम कर, जी सर। यानी तेरे पास कोई सूचना नहीं आई हुई है, नहीं सर। लेकिन मेरे पास सूचना आई हुई है। सूचना क्या है सर? सूचना ये चौकीदार, हाँ ये जो हिम्मतनगर थाना है, जी सर। इसी के जस्ट बगल में एक काजलपुर गांव है और इसी काजलपुर गांव में कर्मा नाम का क्या बे नींद से उठ के आ रहा है क्या? मैं छपके लेते रहे। झटकी ले रहा था। मेरी बात को ध्यान से सुन साले, नहीं तो बहुत खतरनाक बात बताने जा रहा हूँ। जी सर बोलिए। जो काजलपुर गांव है, हाँ हाँ। उसी काजलपुर गांव में कर्मा नाम का डाकू तहलका मचा रखा है। क्या हुआ बे? क्या हो गया? हमारे बस के लायक हम चलते हैं अपने घर दुआरे। क्यों बे? अपने मेहरारू का कल मंदिर से चली हुई कैसे मार खाए। साले को इधर आ बे, इधर आ, इधर आ। साला कर्मा का नाम सुनते ही भागे जा रहा है। अबे साले, तेरे पास औजार नहीं रहेगा क्या? देख, उस कर्मा को गिरफ्तार करने के लिए भारत सरकार मुझे हिम्मतनगर थाने पर भेजा है। जी सर। एक काम करो, अभी थोड़ी देर हम बैठकर आराम करेंगे कुछ, उसके बाद निकलेंगे सर। उसके बाद पूरी फोर्स को लेकर हम लोग चलेंगे गच्छ में। गश्त में क्या है बे? गश्त में? हाँ गच्छ में। गश्त में यानी कर्मा की तलाश में निकलेंगे। जी सर। तुम गेट पे ड्यूटी देना, अगर कोई आता है तो मुझसे मुलाकात कराना। मैं ओके सर। ऑफिस में बैठ के कुछ काम कर रहा हूँ। जी सर। चौकीदार है साला, खड़े खड़े सो रहा है, ड्यूटी दे रहा है। ओहो, चौकीदार, रोज चौकीदार, बहुत गहरी नींद में है साला। चौकीदार, कौन है वो सड़ी के? साला गाली दे दिया। चौकीदार है, आओ। बोलो सिस्टर। ड्यूटी कर रहा है या सो रहा है? नहीं ड्यूटी कर रहा हूँ। ड्यूटी कर रहे हो? खड़े खड़े थोड़ा झपकी आ गई थी। झपकी आ गई? पुरवैया हवा पाया। गाली क्यों दिया? गाली गाली मैंने भूल में इसलिए दे दिया, गाली देने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, मैं तेरे गलतियों को माफ कर दे रहा हूँ, लेकिन ये बताओ, हाँ? बड़े साहब है? बड़े साहब अंदर बैठे हुए हैं। क्या बैठी है? बैठे हुए हैं। दरअसल इसके पहले यहाँ
लेडीज इंस्पेक्टर हुआ करती है। अब सर जी आए हुए हैं, फाइल बना रहे हैं। ठीक है, जाओ बड़े साहब से बोल जाओ सेठ करोड़ी मल आए हैं। ठीक है, जाओ आप यही ठहरिए, मैं तुरंत बता के आ रहा हूँ। जाओ। सर, कोई सेठ करोड़ी मल के नाम का आदमी आया हुआ है, आपसे मिलना चाहते हैं। सेठ करोड़ी मल? चौकीदार, यस सर। अगर सेठ करोड़ी मल थाने पर आए हुए हैं, एक काम करो, जाओ उन्हें आदर और सम्मान के साथ मेरे पास लिया करके आओ। ठीक है, सेठ जी आधा सामान ले यहाँ। क्या बे? आधा सामान लीजिए। हाँ, आदर सम्मान क्या है? साहेब तो बहन कहाँ से लेके इसी कहने में समझ। चलो नहीं बतलाया। अबे इज्जत मान सम्मान के साथ। हाँ हाँ हाँ, आइए ठीक है, चलो। आइए। इंस्पेक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। सर जी, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई आपको जो थाने पे आना पड़ा आपको? क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब मैं क्या बताऊं, आप खुद पढ़ लीजिए। क्या है? साहब ने उतर लेके आई यहाँ का। हाँ, चलेगा। साहब देखा मैं का लिखी बढ़ी है। अबे जिसका डर था वही लिखा हुआ है। हाँ? सुनेगा? इधर आ। भागेगा तो नहीं बे? तो सुन ध्यान से। सेठ करोड़ी मल, तुम्हें मालूम हो कि आज रात 12 बजे तुम्हारे घर डाका डालूंगा। अपनी जान की हिफाजत चाहता है, इस जिले की सारी पुलिस फोर्स बुला लेना। तुम्हारा जानी दुश्मन कर्मा डाकू। हाँ? अब तो भारत सरकार वाला इनाम मिले है। सही कह रहा है, लेकिन बहादुरी करेगा तब तो डर, अगर बुजदिली करेगा तो नहीं मिलेगा। ना ही आप आगे आगे ना पास में पता लुका रहा। क्यों बे? पाछे से क्यों छिपा रहेगा बे? दरअसल आप गिरेंगे तो हम पकड़ लेंगे। सामने से अगर करेगा लड़ाई ना, तभी सक्सेस होगा। ठीक है सर। शेर जी, यह जो कर्म नाम का डाकू का लेटर है, और आपसे जान आपके घर डाका डालने को कहा है और जान से मारने की धमकी दिया है। आप हम लोगों से क्या चाहते हैं? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे यही चाहता हूँ, मेरी हवेली के चारों तरफ पुलिस फोर्स लगवा दो, ताकि ये कर्म हरामखोर मेरी हवेली तक नहीं आ सकी। ऐसी बात है सर जी, जिस कर्मा की आप बात कर रहे हैं, उस कर्मा की तलाश कानून को भी है। आप फिर क्यों कर हवेली में जाइए, मैं इस जिले के जितनी भी पुलिस फोर्स है सबको इत्तला करके बुलवा ले रहा हूँ, और आपकी हवेली के चारों तरफ से पुलिस फोर्स लगवा दूंगा। उसके बाद देखूंगा कर्मा हरामखोर किस रास्ते से आता है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं चल रहा हूँ, आप हिचक होकर जाइए इससे। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। चौकीदार, अच्छा मौका है कर्नल डाकू को गिरफ्तार करने का। यस सर। एक काम करो, हाँ? चलो तैयारी करते हैं। साहब, हम तो कहा कि कुछ पियासी बुलवा लेते। पियासी क्या है बे? अरे पीएससी पुलिस कहा जाता है बे। हाँ हाँ, दो चार उसमें पहले पुलिस। अरे अरे महिला पुलिस फोर्स कहा जाता है बेवकूफ। हाँ हाँ हाँ, चल ठीक है, चल चला जाए। चलिए।